हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओडी बैंक स्टेटमेंट एंट्री इन टैली ERP 9 में हम कैसे करेंगे। गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टेटमेंट एंट्री खेल सा लगने लगेगी और आप कितने भी वीक या 1 ईयर की एंट्री बड़े आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि गाइस मैं इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊँगा और उस ट्रिक को ध्यान में रखकर आपको ओडी बैंक स्टेटमेंट एंट्रीज करनी है। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ओडी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है जो कि आज हम टैली में एंट्री करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इसके कॉलम्स के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि गाइस इसके कॉलम्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइस इसमें पहला जो है वो है सीरियल नंबर। पहला जो कॉलम है वो है सीरियल नंबर। दूसरा है ट्रांजैक्शन डेट, मतलब कि किस डेट को ट्रांजैक्शन की गई है। फिर उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट ID, मतलब कि चेक नंबर आपका इंस्ट्रूमेंट ID में लिखा रहता है। ठीक है, इसके अलावा IMPS RTGS इंस्ट्रूमेंट ID इसमें लिखी होती है। फिर उसके बाद है नरेशन। नरेशन में हमारा किसको हमने पेमेंट किया है, किसके द्वारा रिसिप्ट आई है, तो वो सभी नरेशन में लिखी होती है। फिर उसके बाद है डेबिट। डेबिट मतलब पेमेंट। आपको ध्यान रखना है सिर्फ डेबिट मतलब पेमेंट, क्रेडिट मतलब रिसिप्ट। ठीक है, चाहे उसमें कैश भी हो सकता है हमारा रिसिप्ट और डेबिट में कैश विड्रॉल हो सकता है। ठीक है, तो डेबिट हमारी पेमेंट है और क्रेडिट मतलब रिसिप्ट। फिर उसके बाद है अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस, आपका कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा है। ठीक है, और गाइस उसके बाद है रीमार्क। रीमार्क में आप अपनी याददाश्त के लिए लिख सकते हैं कि आपने किसको पेमेंट की है और किसकी आपके पास रिसिप्ट आई है। ठीक है, तो गाइस अब चलते हैं टैली की तरफ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ओडी बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करना बताऊंगा। तो गाइस हम चलते हैं लेजर में। लेजर में जाने के बाद हम जाएंगे क्रिएट में। ठीक है, हम जाएंगे क्रिएट में, बट गाइज मैंने पहले से ही अपने ओडी अकाउंट का लेजर क्रिएट किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ओपन करके, जो कि हमारा DCB बैंक का ओडी अकाउंट है। ठीक है, तो नेम में मैंने लिख दिया है DCB ओडी बैंक अकाउंट। आपका जिस भी बैंक का आपका ओडी बैंक अकाउंट है वो आपको डाल लेना है। फिर उसके बाद अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो अंडर ग्रुपिंग में आएगा ये आएगा बैंक अकाउंट में नहीं, बैंक ओडी अकाउंट में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी इसमें सभी डिटेल्स फिल कर लेनी है आपको। ठीक है, अब मैं आपको स्टेटमेंट से एंट्री करना बताऊंगा। तो हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं बैंक स्टेटमेंट की तरफ। तो 1/9/2020 में हमारी सुपर ग्लास कंपनी है और क्रेडिट में बैलेंस है कितना, 50,000 रुपये। क्रेडिट मतलब रिसिप्ट, मैंने पहले भी आपको बताया है। डेबिट मतलब पेमेंट, क्रेडिट मतलब रिसिप्ट। तो ये हमारी किस में होगी, रिसिप्ट वाउचर में। क्रेडिट में जो हमारा बैलेंस है 50,000 रुपये, ठीक है, ये हमारी रिसिप्ट है। और रिसिप्ट किस में होती है वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेट चेंज करनी है। आपको हर ट्रांजैक्शन में आपको डेट का ध्यान रखना है। तो हमने डेट चेंज कर दी है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर F12 दबाऊँगा। ठीक है, उससे पहले हम रिसिप्ट वाउचर हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था, आपको हमेशा F12 दबाएंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे और इसमें सेकेंड ही है यूज़ सिंगल एंट्री मोड। आपको इसे यस कर लेना है। आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है यूज़ सिंगल एंट्री मोड, आपको इसे यस कर लेना है। तो आपका इस प्रकार, जैसे कि आप देख सकते हैं, अकाउंट आएगा। अकाउंट में आपका जिस भी बैंक का अकाउंट होगा, और यदि आप इसे नो कर देंगे तो आपका बाय और टू की तरफ आएगा, मतलब कि आपका ऐसा फॉर्मेट नहीं आएगा और आपका ये डबल एंट्री सिस्टम हो जाएगा, मतलब कि डेबिट और क्रेडिट में। यदि आप डेबिट और क्रेडिट में करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा आप सिंगल एंट्री मोड में ही एंट्री करें, तो आपको एक खेल सा लगने लगेगी और आप
बहुत आसानी से स्टेटमेंट एंट्री कर पाएंगे। तो हम इसमें सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करेंगे। तो हमने रिसिप्ट वाउचर पहले से ही ओपन किया हुआ है। अकाउंट में क्या करना है, सिर्फ आपका बैंक अकाउंट आएगा, जैसे कि हमारा डीसीबी ओडी अकाउंट है, ठीक है, और नीचे सुपर ग्लास कंपनी, सिर्फ आपको नीचे डालना है सुपर ग्लास कंपनी, जो भी आपकी पार्टी है, ठीक है, 50,000 रुपये। बट गाइज मैं यहाँ पर सुपर ग्लास कंपनी का लेज़र ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारी रिसिप्ट आई है। तो ये हमारी नेम में सुपर ग्लास कंपनी अंडर ग्रुपिंग सन्ड्री डाटर, सन्ड्री डाटर से पेमेंट आई है, तो हमारे लिए रिसिप्ट होगी, ठीक है। हमने 50,000 रुपये डाल दिए हैं और नरेशन लिख लेनी है आपको। मैं यहाँ पर टाइम की बचत करते हुए यहाँ पर नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरी है 1/9/20 में ही। गाइज़ यहाँ पर डेट सेम है, बट गाइज़ जो आपकी स्टेटमेंट होगी उसमें डेट अलग अलग होंगी, तो आपको डेट का ख्याल रखना है। अब इसमें लक्ष्मी ग्लास कंपनी से हमारी डेबिट है, डेबिट की साइड है हमारी, ठीक है। सबसे पहले आपको डेट चेंज करनी है और उसके बाद आपको पेमेंट वाउचर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी पेमेंट है, जो हमने पेमेंट की है, ठीक है। लक्ष्मी ग्लास कंपनी 1 लाख रुपए की हमने पेमेंट की है, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा लक्ष्मी ग्लास कंपनी 1 लाख रुपए। अब मैं इसका लेज़र आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा सन्ड्री क्रेडिटर है, जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है हमने उसको पेमेंट की है, कितने की, 1 लाख रुपए की। तो इसमें हम अमाउंट डाल देंगे 1 लाख रुपए, नरेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे, ठीक है। हमारा क्लोजिंग देखिए, यहाँ पर जो हमारी बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें हमारा डेबिट बैलेंस रहता है, हमेशा कभी भी माइनस में नहीं जाता है। बट हमारा ओडी बैंक अकाउंट में एक लिमिट दी हुई होती है और हमारा उस अमाउंट तक माइनस में जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमारा देखिए क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है क्रेडिट की तरफ, और गाइस जो बैंक अकाउंट में हमारा डेबिट बैलेंस ही रहता है, हमेशा कभी भी माइनस में नहीं जाता है। बट ओडी अकाउंट में हमारी एक लिमिट होती है और उस लिमिट तक हमारा माइनस में जा सकता है। तो हमारा 40,000 रुपये माइनस में आ चुका है। अब माइनस का पता कैसे करेंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसमें क्रेडिट साइड की तरफ आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है वो क्रेडिट साइड की तरफ आ रहा है 40,000 रुपये, मतलब कि हमारा माइनस में है 40,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो है 1/9/20 कैश डिपॉजिट। गाइस देखिए, हमारी कैश विड्रॉल हो या कैश डिपॉजिट हो, वो हमेशा किस में होती है, कॉन्ट्रा वाउचर में। तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर सिलेक्ट करेंगे। जो हमारी कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल वो हमारी किस में होती है, कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है। अब देखिए हमारी कैश डिपॉजिट है तो अकाउंट में डीसीबी बैंक आएगा, जैसे कि हम रिसिप्ट पेमेंट में कर रहे थे, ठीक है। अकाउंट में डीसीबी बैंक अकाउंट डाल रहे थे, तो यहाँ पर भी डीसीबी बैंक अकाउंट आएगा। बट जो हम कैश डिपॉजिट करेंगे नीचे आएगा कैश, क्योंकि यहाँ पर हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। 1,50,000 रुपये क्रेडिट की साइड है, तो ये हमारा कैश डिपॉजिट है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कैश डिपॉजिट, जो हमने कैश जमा किया है। आपको कुछ नहीं करना, अकाउंट में सिर्फ जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आपको डालना है सिंगल एंट्री मोड में, आपको कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद है सेल्फ डेबिट साइड है, ठीक है, 20,000 रुपये डेबिट साइड है, 20,000 रुपये। मतलब कि देखा जाए तो डेबिट, जैसे कि मैंने कहा था पेमेंट है, तो इसमें पेमेंट मतलब कैश विड्रॉल हुए हैं, तो जो ये एंट्री होगी वो भी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। और गाइस यहाँ पर अकाउंट में बैंक की जगह पर कैश आ जाएगा, अकाउंट में कैश आ जाएगा और नीचे आ जाएगा डीसीबी बैंक अकाउंट, डीसीबी ओडी बैंक अकाउंट, ठीक है। 20,000 रुपये हमने डालकर इस वाउचर को सेव कर दिया है। फिर उसके बाद 1/9/20 में ही GST @ 18% ऑन अकाउंट चार्जेस, मतलब कि ये हमारे बैंक चार्ज हैं। GST ये हमारा GST पेबल नहीं है, जो हमने GST जमा करते हैं, मतलब कि रिटर्न में जब हमारा GST पेबल बनता है तो वो वाला GST नहीं है, जो पहले बैंक अकाउंट पर सर्विस चार्ज
लगता था, अब उस पर सर्विस टैक्स की जगह पर जीएसटी ये चार्ज करते हैं बैंक वाले। तो जीएसटी 18% है, तो ये हमारा बैंक चार्ज है, बैंक चार्जेस हैं, ठीक है। और इसमें अमाउंट डालकर इस वाउचर को सेव कर देते हैं। अब मैं आपको बैंक चार्जेस अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इस वाउचर को हमने सेव कर दिया। फिर उसके बाद हमारा चार्जेस ऑन अकाउंट, ठीक है। तो ये भी हमारा बैंक चार्ज है, ये भी हमारा बैंक चार्ज है, कंसोलिडेटेड चार्जेस अकाउंट, ठीक है, 35 रुपये। तो ये भी हमारा पेमेंट वाउचर में होगा। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, करने के बाद अकाउंट में क्या आएगा, डीसीबी बैंक, जो भी आपका बैंक अकाउंट है। नीचे आ जाएगा बैंक चार्जेस, ठीक है, कितना है, इसमें अमाउंट डाल देंगे 35 रुपये, ठीक है, ये भी हमने कर दिया। फिर उसके बाद 1/9/20 में ही रामा ग्लास कंपनी क्रेडिट की साइड है 25,000 रुपये, मतलब कि रिसिप्ट है, रामा ग्लास से रिसिप्ट आई है 25,000 रुपये की, ठीक है। क्रेडिट साइड है 25,000 रुपये, तो ये हमारी रिसिप्ट आई है, ठीक है। फिर नीचे ही दिया हुआ है 1/9/20 में ही चेक रिजेक्ट, मतलब कि चेक हमारे पास आया बैंक अकाउंट में बट वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसके भी दो तरीके हैं करने के। देखिए, एक बार तो हमारे अकाउंट में वो डिपॉजिट हुआ, फिर उसके बाद रिजेक्ट हो गया, तो या तो आप इसकी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, करने के बाद अकाउंट में क्या डालना है, अकाउंट जो आपका अकाउंट है और रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री होगी। रामा ग्लास कंपनी कितना है, 25,000 रुपये, ठीक है। 25,000 रुपये हमने अमाउंट डाल दिया है। मैं एक बार लेजर ओपन करके दिखाता हूँ। रामा ग्लास कंपनी अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, सन्ड्री डेटर के, ठीक है। सन्ड्री डेटर है तभी तो हमारे पास रिसिप्ट आई है। फिर उसके बाद नेशनल लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे, यस, ठीक है। यस करने के बाद ये वाउचर सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/9/20 में ही हमारा यही चेक नंबर, सेम चेक नंबर है, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री होगी ये होगी पेमेंट की, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट मतलब रिसिप्ट, डेबिट मतलब पेमेंट। तो पेमेंट वाउचर में हम रामा ग्लास कंपनी को इसमें डाल देंगे 25,000 रुपये, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तरफ क्रेडिट हो जाएगा, एक तरफ डेबिट हो जाएगा, मतलब कि क्रॉस एंट्री हो जाएंगी ये हमारी। तो बैलेंस तो हमारा सेम रहेगा। चाहे तो आप ऐसी एंट्री को कर सकते हैं, यदि आप नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा क्लोजिंग बैलेंस वही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1/9/20 में UPCCL बिल डेस्क, मतलब कि हमारा UPCCL ये है उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेट चेंज करेंगे, डेट चेंज करने के बाद हम पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 23,650 रुपये का। गाइस, मैं आपको एक बार इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, ठीक है। नेशनल लिख कर इस वाउचर को सेव कर देंगे। फिर उसके बाद है 1/9/20 में IMPS सैलरी 15,000 रुपये डेबिट, डेबिट की साइड है, पेमेंट है, ठीक है। 15,000 रुपये की सैलरी की पेमेंट की है। तो ये भी सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे। डेट का आपको ध्यान रखना है, डेट मिस नहीं होनी चाहिए, डेट करेक्ट होनी चाहिए। अकाउंट में DCB बैंक अकाउंट डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे क्या डालना है, सैलरी अकाउंट, यस सैलरी अकाउंट है, यस को हमने सैलरी दी है, पेमेंट करी है 15,000 रुपये की, अमाउंट डाल देंगे 15,000 रुपये, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अंडर ग्रुपिंग आएगा, ठीक है। इस वाउचर को हमने सेव कर दिया है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपनी ट्रांजैक्शन।
फिर उसके बाद है 1/9/20 में BS ग्लास कंपनी, डेबिट की साइड कितने हैं 60,000 रुपये, मतलब कि पेमेंट है, हमने BS ग्लास कंपनी को पेमेंट की है। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के बाद आपको वाउचर सिलेक्ट करना है, कौन सा पेमेंट, बट हमारा पेमेंट पहले से ही सिलेक्ट है। अकाउंट में कुछ नहीं करना है, बैंक का नेम आएगा और नीचे आपको डाल देना है BS ग्लास कंपनी जो आपकी पार्टी है। ठीक है, ये भी हमारी सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है, जिसको हमने पेमेंट की है। अंडर ग्रुपिंग ये हमारी सन्ड्री क्रेडिटर में आएगी। 60,000 रुपये, इसमें हम बैलेंस डाल देंगे 60,000 रुपये और नया लिख कर इस वाउचर को सेव कर देंगे। फिर उसके बाद 1/9/20 तारीख में ट्रांसफ़र टू SBI अकाउंट। गाइज ये एंट्री है एक बैंक से यदि दूसरे बैंक में बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी एंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे और ये जो एंट्री होगी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने की, ये भी हमारी किस में होती है, कॉन्ट्रा वाउचर में। आपकी कैश से रिलेटेड हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होती है और एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने में भी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। तो अकाउंट जिस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हमेशा डेबिट होता है, मतलब कि अकाउंट में आएगा SBI अकाउंट जिसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और नीचे आ जाएगा हमारा DCB बैंक। ठीक है, 10,000 रुपये डालकर इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं आपको एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपको क्लोजिंग बैलेंस मैच करके चलना है। आपका क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, किससे, स्टेटमेंट एंट्री से। जैसे कि आप देख सकते हैं माइनस में हमारा क्रेडिट साइड में, टैली में तो क्रेडिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट मतलब माइनस 18,691 रुपये। ठीक है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल मैच है, किससे, स्टेटमेंट एंट्री से, सॉरी स्टेटमेंट से। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट चेंज करनी है। थर्मासोल ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1 लाख रुपये की क्या हो रही है, रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब आपके पास रिसिप्ट आई है, तो हम सिलेक्ट करेंगे रिसिप्ट वाउचर, अकाउंट में डाल देंगे DCB बैंक OD बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर थर्मासोल से रिसिप्ट आई है हमारी 1 लाख रुपए की। ठीक है, इसमें अमाउंट डालकर इस वाउचर में नैशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर लेज़र ओपन करके दिखाता हूँ। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, सन्ड्री डेटर के, क्योंकि सन्ड्री डेटर से हमारे पास रिसिप्ट आई है। ठीक है, ये वाउचर हमने सेव कर दिया। फिर उसके बाद 1/9/20 तारीख में IGST मतलब बैंक ने चार्ज किया है, मतलब GST लगाया है। ठीक है, तो ये हमारा बैंक चार्ज है। अकाउंट में DCB बैंक आ जाएगा और ये होगी पेमेंट वाउचर में। ठीक है, डेबिट साइड है मतलब पेमेंट, तो ये बैंक चार्ज है हमारा। ठीक है, 25 रुपये डालकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारी स्टेटमेंट एंट्री हो चुकी है। और फिर सबसे लास्ट में आपको करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पर मैच करना है। टैली का क्लोजिंग बैलेंस आपकी स्टेटमेंट से मैच होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस 81,283 रुपये 70 पैसे आ रहा है। अब देखते हैं स्टेटमेंट में, बिल्कुल सेम है, देख लीजिए 81,283 रुपये 70 पैसे, जो कि हमारा टैली से बिल्कुल क्लोजिंग बैलेंस मैच है। डेबिट साइड है, ठीक है, ये माइनस में नहीं है, इसमें भी हमारा डेबिट साइड आ रहा है। ठीक है, डेबिट मतलब प्लस में आ रहा है हमारा, ना कि माइनस में। यदि हम इसमें 1-2 ट्रांजैक्शन को हाइड कर देते हैं तो हमारा ये माइनस में आ जाएगा। माइनस में कैसे पता लगाएंगे, टैली में क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यदि हम टैली में हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में है तो हमारा ये माइनस में है, यदि डेबिट साइड में है तो हमारा ये प्लस में है। ठीक है,
तो ये जो ओडी अकाउंट है, ये इसकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये माइनस में पहुंच जाता है, इसकी भी एक लिमिट है, ठीक है गाइस। तो इसी प्रकार ही आपको ओडी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट करनी है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।